हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम काउंसलिंग सर्विसेज। राजस्थान नीट पीजी काउंसलिंग में अब तक राउंड 1 एंड राउंड 2 कंप्लीट हो चुके हैं और अगर दोनों राउंड्स के आउटकम को ओवरऑल देखा जाए तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस बार कट ऑफ बॉटम साइड तक चला गया है। यहाँ तक कि 235 के आसपास कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी कैंडिडेट्स को क्लिनिकल ब्रांचेस में सीट अलॉट हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, राउंड 1 एंड राउंड 2 के बाद राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर हम स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा तीनों को कंबाइन करके देखें तो अप्रॉक्स 480 सीट्स अभी भी वेकेंट है। ये सिचुएशन उन कैंडिडेट्स के लिए काफी फेवरेबल बन जाती है जो अभी तक नॉन अलॉटेड है या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स रिवीजन का वेट कर रहे हैं। अगर प्रीवियस ट्रेंड देखें तो 2023 में 0 परसेंटाइल तक सीट अलॉट हुई थी और 2024 में भी काफी लो परसेंटाइल पर सीट्स मिली थी। इसी पैटर्न के बेसिस पर इस साल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोअर परसेंटाइल कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राउंड 1 एंड राउंड 2 का कट ऑफ ट्रेंड, अभी सीट्स की एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन क्या है, आगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और राजस्थान काउंसलिंग के लिए आपको अभी से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ स्टेट का रजिस्ट्रेशन अपडेट देना चाहती हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ स्टेट ने अपना राउंड 3 काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया है। बिहार में सीट मैट्रिक्स भी पब्लिश हो चुका है एंड प्राइवेट कॉलेजेस में काफी वैकेंसीज अभी भी बची हुई है। इस साल के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग एक कंबाइंड कैंडिडेट फिल्टरिंग सिस्टम अप्लाई किया गया है। पहले AIQ स्टेटस फिल्टर होगा और उसके बाद ये स्टेट वाइज डायरेक्टिव फाइनल किए जाएंगे। ऑल्सो पंजाब ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। हरियाणा से अभी तक कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जो 5 जनवरी तक ओपन रहेगा। मध्य प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी तक है। हिमाचल प्रदेश और बिहार में रजिस्ट्रेशन अभी एक्टिव है। बिहार में सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। कुछ कैंडिडेट जिनका नाम रिवाइज कट ऑफ में इंक्लूड नहीं हुआ है उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है। PWD और NNI कैंडिडेट्स ने भी रिवाइज कट ऑफ में इंक्लूजन की डिमांड रखी है। ऐसे केसेस में कैंडिडेट्स को रिवाइज किया जा रहा है कि ऑफिशियल अथॉरिटीज को बल्क ईमेल भेजे क्योंकि मास रिप्रेजेंटेशन से कई बार डिसीजन रिवाइज होते हैं। अब चॉइस फिलिंग एंड सीट सरेंडर रूल समझते हैं। सीट सरेंडर राउंड 1 या राउंड 2 में किया जा सकता है। चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है लेकिन एक्चुअल चॉइस फिलिंग अभी कई स्टेट में स्टार्ट नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में सीट वैलिडिटी एक फिक्स डेट तक ही वैलिड रहती है। तो अगर आप राउंड 3 से पहले री रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड एडमिशन नहीं लेते तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से कम्प्लीटली आउट हो सकते हैं। अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है और आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो आप AIQ और स्टेट काउंसलिंग दोनों से आउट हो सकते हैं। राजस्थान काउंसलिंग की बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि राजस्थान उन फ्यू स्टेट में से एक है जहां अदर स्टेट कैंडिडेट्स अगर कैटेगरी क्वालिफाइड है तो उन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिलती है, जबकि कई स्टेट जैसे कर्नाटक का कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं करते। राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 3 टाइप्स के ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट स्टेट कोटा जो सिर्फ राजस्थान MBBS कैंडिडेट्स के लिए होता है, देन ऑल इंडिया कोटा जो सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन होता है एंड मैनेजमेंट कोटा जो सभी के लिए ओपन होता है बट हायर फीस पर। अब हम राउंड 1 वर्सेस राउंड 2 का कट ऑफ एनालिसिस देखते हैं। अगर हम ऑल इंडिया कोटा सीट्स की बात करें जो कंपैरेटिवली लोअर फी पर होती है तो सिर्फ डर्मेटोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन इन 2 ब्रांचेस में राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट में कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। सबसे हाई कट ऑफ डर्मेटोलॉजी का रहा जहां JNU जयपुर में अप्रॉक्स 84,698 रैंक पर सीट क्लोज हुई। वही दूसरी तरफ पेडियाट्रिक, जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी जैसे ब्रांचेस कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स तक अलॉट हुई है। सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला इमरजेंसी मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी में। इन ब्रांचेस में राउंड 1 एंड राउंड 2 के बीच अप्रॉक्स 21 to 22,000 रैंक्स का डिफरेंस आया है। अब राजस्थान वर्सेस MCC इन ग्राउंड रियलिटी, जहां राजस्थान में पेडियाट्रिक्स एंड मेडिसिन क्वालिफाइंग मार्क्स तक अलॉट हुई है, वही MCC काउंसलिंग के डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मेडिसिन की सीट्स अप्रॉक्स 93,000 रैंक पर क्लोज हुई थी। OBG में राजस्थान का कट ऑफ अराउंड 1.36 लाख रहा, जबकि MCC में वही ब्रांच अराउंड 97,000 रैंक पर क्लोज हो गई थी। इसी वजह से राजस्थान काउंसलिंग को एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन माना जाता है जहां लोअर परसेंटाइल पर भी क्लिनिकल ब्रांचेस के चांसेस बनते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा ट्रेंड के बारे में। जब कैंडिडेट्स को AI कोटा में प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिलती तो वो मैनेजमेंट कोटा की तरफ शिफ्ट करते हैं। मैनेजमेंट कोटा में सबसे ज्यादा डिमांड MGM जयपुर की होती है क्योंकि हायर फी होने के बावजूद ये कंपैरेटिवली अफोर्डेबल पड़ता है बाकी मैनेजमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। इसी रीजन की वजह से MGM जयपुर में मोस्ट ब्रांचेस का कट ऑफ राउंड 2 में काफी ऊपर चला जाता है। अगर कोई कैंडिडेट MGM जयपुर टारगेट कर रहा है तो उसे राउंड 1 से ही प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए। अल्टरनेट्स के तौर पर कैंडिडेट्स अमेरिकन एंड NIMS जैसे कॉलेजेस को भी प्रेफर करते हैं क्योंकि इनकी फीस स्ट्रक्चर MGM से थोड़ी कम एंड PMCH, IMS, गीतांजलि जैसे कॉलेजेस से लोअर साइड पर होती है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आगे क्या हो सकता है। तो आने वाले राउंड्स में कट ऑफ काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स रिवीजन जो 15 परसेंटाइल या उससे नीचे भी जा सकता है, देन एक्चुअल पार्टिसिपेशन नंबर्स, राउंड 3 तक कितनी सीट्स वैकेंट रहती है एंड फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस जैसे हाई फी, बैंक गारंटी एंड स्टाइपेंड रिलेटेड इश्यूज। पिछले सालों में ये देखा गया था कि जब भी क्वालिफाइंग मार्क्स रिवाइज हुए तो ऑलमोस्ट हर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को कोई ना कोई ऑप्शन निकला।
एंड लास्टली सीट वैकेंसी का रियलिटी चेक देखते हैं। राउंड 1 में टोटल सीट्स थी 1127, राउंड 2 के बाद वैकेंसीज 987। तो राउंड 1 में सिर्फ 140 कैंडिडेट्स से रिपोर्टिंग की एंड राउंड 2 में सिर्फ 55 सीट्स अलॉट हुई। इसका मतलब ये है कि अभी भी अराउंड 482 सीट्स ऑफिशियली वेकेंट है और रिपोर्टिंग के बाद ये नंबर 500 प्लस तक जा सकता है। लास्ट ईयर भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 300 प्लस सीट्स वेकेंट थी, स्पेशल राउंड में 130 प्लस सीट्स वेकेंट आई थी एंड इससे ये क्लियर होता है कि राजस्थान काउंसलिंग के लास्ट फेज तक भी ऑप्शंस बचे रहते हैं, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी रैंक 1.75 लाख से लेकर 2 लाख के अराउंड होती है अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।